नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 19 अगस्त 2020, दिन है बुधवार। तो आज जो हमारे चर्चा के विषय हैं, पहला है 69,000 शिक्षक भर्ती। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बीओ परीक्षा की उत्तर कुंजी के विषय में, और उसके बाद चर्चा करेंगे दरोगा भर्ती जो जल्द आने वाली है उसके विषय में, और यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ खबरें हैं जैसे पाठ्यक्रम में कटौती, कंपार्टमेंट के फॉर्म वगैरह। तो इन सभी पे हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक ये माननीय राज्य शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का एक जो ऑर्डर था कल वायरल हुआ था। तो उन्होंने कहा है, यदि किसी स्कूल के शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और उनके संपर्क के आधार पर दूसरे शिक्षक शिक्षिकाओं को होम आइसोलेशन में भेजा जाता है तो उनके होम आइसोलेशन की अवधि को ऑन ड्यूटी वर्क फ्रॉम होम माना जाए। इस संबंध में उन्होंने तत्काल निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। तो बहुत राहत भरी खबर है। अगर कहीं कोई टीचर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए जितने भी शिक्षकों को आइसोलेट किया जाता है तो उन सभी को जो है ऑन ड्यूटी मतलब वर्क फ्रॉम होम ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उनका वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। अब बात करें 69,000 भर्ती से ऑर्डर के संबंध में, तो बहुत प्रकार के जो अफवाहें हैं उनका दौर गर्म है। तो कोई अभी नहीं जानता, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं कि ऑर्डर कब आएगा। इसको केवल जज साहब जानते हैं कि कब आएगा। तो हम तो बस आशा कर सकते हैं जल्द से जल्द आए, लेकिन जो परिस्थितियाँ और संभावनाएँ बन रही हैं तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस माह में ऑर्डर आ सकता है 30 तारीख से पहले कभी भी। बाकी हम सभी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऑर्डर जल्द से जल्द आए और भर्ती जो है शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीओ प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। यूपीएससी उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं, 25 अगस्त तक मांगी गई आपत्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। हालांकि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 25 अगस्त तक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांगी हैं। बीओ के 309 पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की गई थी। हालांकि आयोग अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने की व्यवस्था में परिवर्तन कर चुका है। पहले संशोधित उत्तर कुंजी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ जारी की जाती थी, लेकिन अब संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम के साथ जारी किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को संशोधित उत्तर कुंजी के लिए लंबा इंतजार करना होगा। तमाम अभ्यर्थियों ने कुछ सवालों के गलत होने का दावा किया था, लेकिन चारों सीरीज ABCD के उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं किया गया। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 24 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। यूपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार उत्तर कुंजी में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन संगत साक्ष्य सहित बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से या आयोग के काउंटर पर 25 अगस्त को शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा दें। तो इन्होंने जो है आपत्ति का प्रारूप भी दे रखा है, जिसमें उनका नाम, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रश्न पत्र का सीरीज अंकित करना है। इसके बाद क्रम संख्या डालकर प्रश्न, आयोग का उत्तर, प्रत्यावेदक का उत्तर लिखना है और साक्ष्य भी उपलब्ध कराना है। तो आयोग ने अपनी तरफ से जो है जो बेस्ट आंसर की है वो दे दिए। अब इसमें अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो साक्ष्य सहित आपत्ति जो है आयोग के समक्ष उपलब्ध करा सकता है, और अगर उसको आयोग को लगेगा तो उसमें ज़रूर संशोधन किया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में जो है लंबा समय लगना तय है, क्योंकि अब ये अंतिम रिजल्ट के साथ, जो इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ ही अंतिम संशोधित की देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुत बड़ी खबर आ रही है ये शिक्षित बेरोजगारों के लिए। यूपी पुलिस में दरोगा के 9,534 पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो प्रदेश पुलिस का बेड़ा और मजबूत किया जा रहा है। दिसंबर से जनवरी के बीच दरोगा के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। पहले 6,130 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर 5,623, पीएससी के प्लाटून कमांडर के 484 व अग्निशमन सेवा में 23 पद थे। इन्हें बढ़ाकर 9,534 कर दिया गया है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष RK विश्वकर्मा के अनुसार लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। शेष औपचारिकताएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से समय लग गया, स्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा पुलिस में ASI मिनिस्ट्रियल के 1300 पदों पर भी भर्ती होनी है। इसकी प्रक्रिया भी दिसंबर से जनवरी के बीच पूरी की जाएगी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत राहत भरी और बहुत खुशखबरी है, जिसमें
9,534 दरोगा के पदों पर भर्ती होनी है। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत प्रकार का एक मतलब अच्छा तोहफा कह सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हम सभी को जो है जुट जाना चाहिए। और इसका जो विज्ञापन है आपको अगले महीने सितंबर में देखने को मिल सकता है। और इसको परीक्षा की जो तैयारी कराने की चल रही है दिसंबर या जनवरी माह में कराने की चल रही है। तो समय बहुत कम है, इसलिए इस परीक्षा की तैयारी में जो है सभी को जुट जाना चाहिए। ठीक है, अगली खबर आ रही है यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कल तक। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए अब कंपार्टमेंट परीक्षा में आवेदन पूरा होने जा रहा है। हाई स्कूल में 2 और इंटर में 1 विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इस विषय परीक्षा को उत्तीर्ण करके पास हो सकेंगे। बोर्ड की ओर से कहा गया कि हाई स्कूल के छात्र छात्राएं अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करके परीक्षा शुल्क 256 रुपये 50 पैसे व प्रार्थना पत्र के साथ अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करके देंगे। इम्प्रूवमेंट के तहत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण 1 विषय और कंपार्टमेंट में परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण 2 विषयों में से केवल 1 विषय से आवेदन कर सकता है। इसी तरह से इंटर की परीक्षा में मानविकी, विज्ञान व कॉमर्स वर्ग के परीक्षार्थी किसी एक विषय में, कृषि भाग 1 व 2 में निर्धारित विषयों में किसी एक प्रश्न पत्र में और व्यावसायिक वर्ग के लिए किसी एक प्रश्न पत्र में कंपार्टमेंट में शामिल होने के लिए अर्ह माने जाएंगे। तो जो भी इनकी पात्रता शर्तें हैं उसके अनुसार जितने भी अभ्यर्थी या जितने भी बच्चे जो हैं कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरने से रह गए हैं वो कल तक अपना आवेदन हर हाल में जमा कर दें, अन्यथा वो कंपार्टमेंट परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, अगली खबर जो आ रही है, इस साल पाठ्यक्रम का जितना हिस्सा पढ़ना है आसानी से जान सकेंगे छात्र। तो 30% की कटौती की गई है 9 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड में, और वहीं सीबीएसई बोर्ड में भी इसी तरीके से की गई है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 2020-21 का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इससे छात्र आसानी से समझ सकेंगे कि इस साल कितने टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक के कितने अंक निर्धारित हैं। परिषद ने संशोधित पाठ्यक्रम को वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही इसे सभी शिक्षकों और छात्रों को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी बोर्ड की किताबें पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रकाशित की गई हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसमें देखते हुए बोर्ड ने पाठ्यक्रम को 30% कम करने का निर्णय किया था। हालांकि शिक्षकों को स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही थी और वे किस टॉपिक को पढ़ाएं और किसे ना पढ़ाएं। संशोधित पाठ्यक्रम में शुरू में वह हिस्सा दिया गया है जो छात्रों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद वे टॉपिक दिए गए हैं जिसको इस सत्र में पढ़ना है। किस टॉपिक के कितने अंक, संशोधित पाठ्यक्रम में यह भी बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे छात्र समझ सकेंगे किन विषयों पर किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकें। तो बिल्कुल जो छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि कोरोना के संक्रमण में जहां पढ़ाई पूरी तरीके से रुकी हुई है उस दौरान जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो चल रही है केवल। तो इसलिए जो बोर्ड परीक्षा है का जो पाठ्यक्रम है उसको 30% तक कम कर दिया गया है, और ये सहूलियत भी दी गई है कि किस चैप्टर से कितना आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितना कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, ये भी बताने का कष्ट किया गया है, जिसकी वजह से छात्रों को तैयारी करने में आसानी रहेगी। तो बहुत सराहनीय प्रयास है सरकार का। तो इसके लिए सभी जो है, एक प्राथमिक स्कूलों में अब मिलेगा शुद्ध पानी। बिल्कुल, प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत पहले चरण में 236 स्कूलों में आरओ सिस्टम लगाए जाएंगे। ज़्यादातर स्कूलों में आरओ लग भी गए हैं, सोलर एनर्जी से चलेंगे। इन पर 1.5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। तो देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं, ठीक है, जिला वाइज जो है सभी में विद्यालयों में क्या है, सोलर एनर्जी से चलने वाले आरओ प्लांट जो हैं लगेंगे छोटे छोटे, जिनसे पानी बच्चों को शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था हो सके। अगला है आरक्षण निर्धारण के बाद विज्ञापन जारी करेगा आयोग। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर भर्ती का अध्याचन मिल गया है, लेकिन इसमें क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं है। महिला स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित व दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता है। हर बार निदेशालय आरक्षण तय करके भेजता है, लेकिन इस बार आयोग निर्धारण कर विज्ञापन जारी करेगा। प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों में करीब 4500 पद खाली हैं। शासन से अनुमति मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय 3900 पदों पर भर्ती का अध्याचन तैयार करा रहा है। 1303 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया है। अब विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा। भर्ती के मद्देनजर मंगलवार को आयोग की बैठक हुई। इसमें आरक्षण निर्धारण कमेटी गठित कर दी गई। 3 साल से अधिक अवधि बीतने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाएगी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सभी
उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस भर्ती की राह देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1303 पदों के लिए जो है अध्याचन मिल गया है। बाकी 3900 पदों पर इस भर्ती को अध्याचन मांगने की तैयारी चल रही है। जैसी शासन से अनुमति मिलेगी इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। एक ये बहुत बड़ा फैसला है कि रद्द नहीं की जा सकती अंतिम वर्ष की परीक्षाएं यूजीसी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के 6 जुलाई के उसके निर्देश को कोई फरमान नहीं है, लेकिन राज्य बिना परीक्षाएं कराए डिग्री प्रदान करने का फैसला नहीं ले सकते। यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ को बताया कि आयोग के निर्देश छात्रों के फायदे के लिए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों को स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू करने हैं और राज्य सरकारें यूजीसी के दिशा निर्देश निष्प्रभावी नहीं कर सकती। यूजीसी के 6 जुलाई के दिशा निर्देश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा, मसला यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि हालात परीक्षा कराने के अनुकूल नहीं है तो वे यूजीसी के निर्देशों को अस्वीकार कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या यूजीसी राज्य सरकारों को निष्प्रभावी कर सकता है और विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि की परीक्षाएं कराने के लिए कह सकता है। तो बिल्कुल ये जो सुनवाई हुई है इसमें यूजीसी ने अपना पक्ष रखा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकती। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन अंतिम वर्ष के छात्र का जो परीक्षा फल है वो उसके भविष्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, स्नातक के जो छात्र हैं उनके लिए परास्नातक में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है, और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है उसमें अगर एडमिशन लेना है तो उसमें स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट चाहिए होता है। ऐसे में अगर परीक्षाएं रद्द करके प्रमोट या कोई अन्य विकल्प तलाशा जाए तो उससे जो है अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे बहुत अधिक। तो इसलिए जो है कोर्ट ने यूजीसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द नहीं कराई जा सकती। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक अगली खबर आ रही है, माध्यमिक स्कूलों के लिए 50% योग्य शिक्षक भी नहीं मिले। तो प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को योग्य भर्ती भी नहीं मिल रहे। आयोग की वर्ष 2018 में निकली 10,768 पदों की भर्तियों में से अब तक 7,480 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके लिए मात्र 3457 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं, यानी आधे पद खाली रह गए। प्रदेश के 2285 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10,768 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग के अधिकारी ने बताया कि राजकीय छात्र इंटर कॉलेजों में 15 विषयों में 5,364 भर्तियां निकाली गई थी। तो इसमें जो है बहुत कम अभ्यर्थी जो हैं योग्य मिले हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की खबर है। तो इस पे जो है अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि भर्ती आएगी समय से और पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई तो आप उस भर्ती से वंचित हो सकते हैं। तो जैसे कल की हमने वीडियो में बताया था, अभी टीजीटी पीजीटी की 18 से 20,000 पदों पर भर्ती आपको बहुत जल्द, मतलब अभी 1 या 2 महीने में देखने को मिल सकती है। दरोगा पदों पर जो है 9,534 पदों पर 2 महीने के अंदर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। ऐसे ही बेसिक में भी आपको जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इन सब बहुत सारी भर्तियां जो है कतार में हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं, समय बहुत कम है। तो ऐसा ना हो कि आगे चलकर ऐसे कि पद खाली रह जाएं और अभ्यर्थी ही योग्य ना मिलें। तो इसके लिए जो सभी अभ्यर्थियों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। देखिए, खाली रह जाएंगे आधे पद। कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1673 पदों के लिए सिर्फ 7 अभ्यर्थियों का चयन। गणित व विज्ञान में भी नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। बिल्कुल, तो ये बहुत निराशाजनक और चिंताजनक है कि योग्य अभ्यर्थियों का ना मिलना, पदों की अधिकता मतलब उपलब्धता होते हुए भी छात्रों का चयन ना होना, ये वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को एक चिंताजनक प्रश्न खड़ा करता है। मध्य प्रदेश में स्थानीय युवाओं को ही सरकारी नौकरी, ये देखिए बहुत बड़ी खबर जो है मध्य प्रदेश से आ रही है कि जो वहाँ के लोकल युवा हैं उनको ही वहाँ सरकारी नौकरी दी जाएगी, अन्य प्रदेशों को नहीं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरी केवल स्थानीय युवा को ही मिलेगी। राज्य के संस्थानों पर यहाँ के निवासियों का पहला अधिकार है।
तो निश्चित रूप से ये वहाँ के निवासियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अन्य प्रदेशों के जो अभ्यर्थी हैं जो वहाँ परीक्षाओं में भाग लेते रहते थे उनके लिए निश्चित तौर पर बुरी खबर है। तो इसके लिए सरकार को मंथन करना चाहिए कि क्या ये सही फैसला है। अगर सही फैसला है उनकी दृष्टि में तो अन्य राज्य सरकारों को भी, जैसे यूपी सरकार, बिहार सरकार को भी इस तरीके के फैसले लेने चाहिए और पहली प्राथमिकता जो है अपने राज्य के अभ्यर्थियों को या फिर युवाओं को देनी चाहिए। ठीक है, अगली खबर जो है, सत्यपाल मलिक बने मेघालय के राज्यपाल। ठीक, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मंगलवार को मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। मलिक का 2 साल में यह तीसरा तबादला है। वह तथागत राय का स्थान लेंगे। वहीं गोवा का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है। तो हमारी जो है वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं जो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।